जैसा हमने कल क्लास में पढ़ा था गोल्गी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को पूरा कंप्लीट कर लिया था। तो आज की क्लास में हम लोग गोल्गी बॉडी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। गोल्गी बॉडी, जिसको हम गोल्गी अपर्चस या फिर गोल्गी कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं, ये एक जो है मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स होती है जो कि सेल में पाई जाती है। प्लांट सेल्स हो या फिर एनिमल सेल्स हो, दोनों में पाई जाती है। इसका काम होता है, दैट इज़ अ फंक्शन ऑफ द गोल्गी बॉडी, कि ये प्रोटीन को और लिपिड्स को, जो मॉडिफाइड प्रोटीन और लिपिड्स हैं, उनको रिसीव करती है फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स। ये क्या करती है, जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको पैकेजिंग फॉर्म में रखती है इनटू द वेसिकल्स, और उसके बाद ये छोटे छोटे ट्रांसपोर्ट प्रोटीन और लिपिड्स का ट्रांसपोर्ट करती है फ्रॉम द डेस्टिनेशन, जहाँ उसको सेल को पहुँचना हो, सेल के अंदर या फिर सेल के बाहर। उसके साथ साथ ये लाइसोसोम्स, एनिमल सेल में बेसिकली लाइसोसोम को सिक्रेट्स करती है, और ये इसकी सिक्रीशन जो सब्सटेंस है, जैसे में एंजाइम्स है, हार्मोन्स है और म्यूकस है। अब हम उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ें तो जो गोल्गी बॉडी होती है वो फ्लैटेंड या फिर स्टैक लाइक मेम्ब्रेन बाउंडेड सैक होती है, जिसको हम सिस्टीन बोलते हैं। और इनके पास टू फेसेस होता है। एक होता है सिस फेसेस, जो कि रिसीव साइड होता है, जो किसी भी मटेरियल्स को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिसीव करता है, और एक होता है ट्रांस फेस, जो कि किसी पैकेजिंग मटेरियल्स को उसकी डेस्टिनेशन तक भेजता है। सिंपल सी बात कि अगर आप सोचो, हाँ, तो आपको याद कैसे रहना, तुम सोचो कि गोल्गी बॉडी जो है उस सेल की क्या होती है, पोस्ट ऑफिस होती है। पोस्ट ऑफिस का मतलब किसी चीज़ को रिसीव करना है, जैसे प्रोटीन और लिपिड्स को रिसीव करना है, उसको पैक करना है और फिर उसको जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे भेज देना है। तो एक लाइन में जो गोल्गी बॉडी है, वो गोल्गी बॉडी इज़ द ऑर्गेनेल्स दैट इज़ responsible for the modifying, packaging, sorting and secretion protein into the and lipids. That is, ये हमने गोल्गी बॉडी के बारे में पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, लाइसोजाइम्स के बारे में। अच्छा, लाइसोसोम्स या फिर लाइसोजाइम्स भी इसको बोलते हैं। तो लाइसोसोम्स को हम क्या कहते हैं बताओ। अगर सोचो कि लाइसोसोम, व्हाट इज़ अ लाइसोसोम, तो देखो, लाइसोसोम एक ऐसा इरेगुलर स्ट्रक्चर होता है जिसके चारों तरफ क्या होती है, एक यूनिट्स मेम्ब्रेन पाई जाती है। तो लाइसोसोम जो है एक स्मॉल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स है, जो कि बेसिकली एनिमल सेल्स में पाई जाती है, और इसमें कुछ पावरफुल एंजाइम्स होते हैं, मतलब हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, जो किसी भी वेस्ट को, मटेरियल्स को ब्रेक करते हैं और उससे क्या करते हैं, फॉरेन पार्टिकल्स हो, बैक्टीरिया हो, इन सबको मारने का या फिर इनको ब्रेक करने का काम करते हैं। स्ट्रक्चर्स कैसे होता है, ये सिंगल्स मेम्ब्रेन होती है, इसमें 50 to 60 डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। ये बेस्ट है कि इसका जो pH होता है वो 4.5 to 5 होता है। ये फूड, डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स को सेल इनसाइड द सेल्स लेके जाती है, डिस्ट्रॉय करती है बैक्टीरिया और वायरसेस को, मतलब इनगल्फ करती है बाय द सेल्स। उसके बाद ये जो रिमूव करती है जितने भी डैमेजेस या वॉन्स आउट ऑर्गेनेल्स, मतलब ऑटोफागी होती है। ये रिसाइकिल करती है सेलुलर मटेरियल्स को फॉर द रीयूजेस के लिए, और इसको हम ऑटोलाइसिस, मतलब सेल्फ डाइजेशन अब कहते हैं किसी भी सेल्स की, इसीलिए दैट इज़ नोन एज द सुसाइड बैग ऑफ द सेल्स। ये सेल की क्या होती है, सुसाइड बैग होती है। ये क्या करती है, कोई भी अगर बैक्टीरिया आ रहा है, कोई भी एंजाइम्स आ रही है, तो उसको क्या करती है, इनगल्फ कर जाती है। अब इसका फंक्शन क्या होता है, ये वेस्ट मटेरियल को डाइजेस्ट करती है, पुराने और डैमेज ऑर्गेनेल्स को तोड़ के रिसाइकिल करती है, दैट इज़ नोन एज द ऑटोफागी। ये बैक्टीरिया और वायरसेस को डिस्ट्रॉय करती है, इसीलिए इन्फेक्शन से प्रोटेक्शंस में हेल्प करती है, सेल को क्लीन और हेल्दी रखती है,
और ज़रूरत पड़ने पे पूरी सेल को डाइजेस्ट भी कर सकती है, इसलिए इसको हम सुसाइड बैग ऑफ द सेल्स भी कहते हैं। लाइसोसोम्स का फॉर्मेशन गोल्गी अपर्चर्स में होता है और गोल्गी डाइजेस्टिव एंजाइम्स को पैक करके लाइसोसोम्स बनाते हैं। मतलब कि गोल्गी अपर्चर्स का काम क्या है, पैकेजिंग और डिलीवरी का। तो लाइसोसोम है एक डस्टबिन या फिर रिसाइकलिंग सेंटर। जैसे घर में डस्टबिन और रिसाइकलिंग सिस्टम जो कचरा को साफ़ करती है, वैसे ही लाइसोसोम सेल्स के अंदर के वेस्ट को साफ़ करती है और सेल को हेल्दी रखती है। तो लाइसोसोम्स एक ऐसा मेम्ब्रेन है। पेरोक्सीसोम्स, देखो पेरोक्सीसोम्स छोटे सिंगल्स मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स होते हैं जो एनिमल्स और प्लांट्स दोनों के सेल में पाए जाते हैं। इनका मेन काम है हार्मफुल सब्सटेंस को डिटॉक्सिफाई करना और फैटी एसिड्स का ब्रेक डाउन करना। जैसे में सिंगल्स मेम्ब्रेन में घिरे रहते हैं, इसके अंदर कुछ एंजाइम्स लाइक दैट ऑक्सीडेज और कैटलेज होता है। ये एंजाइम्स हार्मफुल हाइड्रोजन पेरोक्साइड्स को तोड़ते हैं। मतलब इसका काम क्या है, इसका काम है डिटॉक्सिफिकेशंस करना, मतलब अल्कोहल या फिर अन्य हार्मफुल केमिकल का डिटॉक्सिफाई करना, स्पेशली लीवर सेल्स में। फैटी एसिड्स का ब्रेक डाउन करना, लॉन्ग चेन फैटी एसिड को तोड़ के एनर्जी प्रोडक्शंस में मदद करना। हाइड्रोजन परऑक्साइड्स ब्रेक डाउन करना, मतलब कैटलिस्ट एंजाइम जो है वो हाइड्रोजन परऑक्साइड्स और को तोड़ के वाटर और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करता है। सेल प्रोटेक्शन, मतलब हार्मफुल फ्री रेडिकल से सेल को बचाता है। ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सेल की टॉक्सिन सब्सटेंस से प्रोटेक्ट करता है। फैट मेटाबॉलिज्म्स में इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है। लीवर और किडनी सेल्स में क्या होती है, ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। सोचो कि जो सेल है वो एक फैक्ट्री है और लाइसोसोम कचरा साफ कर रहा है, तो पेरोक्सीसोम्स केमिकल सेफ्टी डिपार्टमेंट है जो कि डेंजरस केमिकल्स को न्यूट्रलाइज करता है और फैक्ट्री को सेफ रखने का काम करता है। नेक्स्ट है दैट इज़ नोन एज अ साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन जो होता है वो क्या होता है, दैट इज़ जो साइटोस्केलेटन सेल्स के अंदर जो प्रोटीन फाइबर्स को एक नेटवर्क मतलब जाल होता है, ये सेल की शेप और सपोर्ट और स्ट्रेंथ देता है। सेल की मूवमेंट्स और इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट्स में भी मदद करता है। साइटोस्केलेटन बेसिकली 3 टाइप्स के प्रोटीन फिलामेंट से मिलके बना होता है। एक होता है माइक्रोट्यूब्यूल जो कि सबसे मोटे थिक फाइबर होते हैं। एक होता है जो कि ट्यूबुलिन प्रोटीन से मिलके बना होता है और माइक्रोट्यूब्यूल्स का काम होता है सेल को शेप देना, मैटोटिक स्पाइंडल्स बनाना मतलब सेल डिविजन्स में हेल्प करना, सीलिया और फ्लैजिला के स्ट्रक्चर को बनाता है, ऑर्गेनेल्स और वेसिकल्स के सब ट्रांसपोर्ट करता है। दूसरा है माइक्रोफिलामेंट्स, ये सबसे पतले फाइबर्स होते हैं, ये एक्टिन प्रोटीन से मिलके बने होते हैं जो कि सेल मूवमेंट्स में हेल्प करते हैं, मसल्स कॉन्ट्रैक्शंस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और शेप की सेल को जो है शेप जो होती है सेल की उसको मेंटेन करते हैं। फिर आता है हमारा इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। इंटरमीडिएट फिलामेंट्स क्या करता है, ये मीडियम साइज़ के फाइबर्स होते हैं। इनका काम होता है सेल की मैकेनिकल स्ट्रेंथ देते हैं, न्यूक्लियस और ऑर्गेनेल्स को सपोर्ट करते हैं। फिर आता है फंक्शन। फंक्शन का मतलब है सेल की शेप और सबको सपोर्ट देता है। सेल और ऑर्गेनेल्स होता है उसकी मूवमेंट्स में मदद करता है। सेल डिविजन्स के दौरान क्रोमोसोम्स को अलग करने में हेल्प करता है और अंदर के सेल मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करता है और सेल की मैकेनिज्म और स्ट्रेस जो होती है उससे बचाता है। सोचो अगर सेल एक बिल्डिंग है और साइटोस्केलेटन बिल्डिंग का वो आयरन फ्रेमवर्क है
जिससे सरिया बिल्डिंग की मजबूती और शेप देता है, वैसे ही साइटोस्केलेटन सेल को सपोर्ट और स्ट्रक्चर देता है। मतलब साइटोस्केलेटन इज अ network of protein filaments that provide shape, supports movement and intracellular transport of to the cells। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं न्यूक्लियस के बारे में। देखो, न्यूक्लियस सेल का सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनेल्स है। इसे हम कंट्रोल सेंटर या फिर ब्रेन ऑफ द सेल्स भी कहा जाता है, क्योंकि ये सेल को सभी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है और जेनेटिक मटेरियल को स्टोर करता है। न्यूक्लियस का जो मेन पार्ट है वो क्या होता है हमारा, जो उसका न्यूक्लियर इन्वेलप होती है। न्यूक्लियर इन्वेलप जो होती है वो उसकी क्या होती है, सबसे मेन पार्ट में आती है, जिसको कि डबल्स मेम्ब्रेन होती है। न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म से अलग करने का काम यही इन्वेलप करती है, और इसमें कुछ न्यूक्लियर पोर्स होते हैं जिनके थ्रू आरएनए प्रोटीन अंदर बाहर जाती है। फिर इसमें आता है न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या आता है, न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या करता है, इसमें होता है हमारा न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म जो कि न्यूक्लियस के अंदर जेली लाइक फ्लूइड्स होता है, इसमें क्रोमेटिड और न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। फिर आता है हमारा न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस गोलाकार मतलब अराउंड स्ट्रक्चर का होता है, यहाँ पे राइबोसोम्स बनते हैं। फिर होता है क्रोमेटिन। क्रोमेटिन जो होती है डीएनए और प्रोटीन मतलब हिस्टोन प्रोटीन से मिलके बनी होती है। सेल डिविजन्स के टाइम क्रोमोसोम्स में बदल जाती है और इसी में जीन्स होते हैं और हेरेडिटरी इन्फॉर्मेशन होती है। न्यूक्लियस का फंक्शन क्या है, न्यूक्लियस का फंक्शन क्या क्या है, न्यूक्लियस क्या करता है, सेल की सभी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, डीएनए को स्टोर और प्रोटेक्ट करता है, सेल डिवीज़न को कंट्रोल करता है, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए आरएनए बनाता है और हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन्स में भेजता है। देखो इम्पॉर्टेंट क्या है, न्यूक्लियस के बिना सेल ज़्यादा समय तक सर्वाइव नहीं कर सकता है। ये ग्रोथ्स, मेटाबॉलिज्म्स, रिप्रोडक्शंस को रेगुलेट्स करता है। अब अगर सोचो तो इस स्केल एक स्कूल है तो न्यूक्लियस उसका क्या होता है, प्रिंसिपल होता है। जैसे न्यूक्लियस पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है, वैसे जैसे प्रिंसिपल पूरे स्कूल को कंट्रोल करता है, वैसे ही न्यूक्लियस भी पूरे सेल्स की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। तो न्यूक्लियस इज़ द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल दैट कंटेन डीएनए एंड रेगुलेट्स ऑल सेलुलर एक्टिविटी, ग्रोथ, प्रोटीन सिंथेसिस एंड द सेल डिवीज़न। देखिए मैं आप लोगों का ये जो है सेल स्ट्रक्चर और फंक्शन का एक शॉर्ट नोट्स बनाई हूँ जो मैंने आप लोगों को क्लास में पढ़ाया। जैसे मैंने आप लोगों को क्लास में क्या पढ़ाया कि सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने 65 में इसको ढूंढा था। ये जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं वो सब कुछ किससे बने हुए होते हैं, सेल्स के बने होते हैं। सेल बेसिकली कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। प्रोकैरियोट्स होता है जिसमें कोई न्यूक्लियस या फिर न्यूक्लियस पार्शियली पाया जाता है। यूकैरियोट जिसमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होती है सबसे। फिर उसके बाद हमने किसके बारे में पढ़ा, सेल मेम्ब्रेन के बारे में, जो कि एक फ्लेक्सिबल सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। ये बेसिकली फॉस्फोलिपिड से मेडअप होती है। ये प्रोटेक्ट करती है सेल्स को, कंट्रोल करती है एंट्री और एग्जिट ऑफ द सब्सटेंस को, कम्युनिकेशंस में हेल्प करती है और होम्योस्टेटिस को मेंटेन करने का काम करती है। अब प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट सेल्स को अगर आप ध्यान से देखो तो प्रोकैरियोट सेल्स क्या होते हैं, सेल वॉल प्रेजेंट होता है, सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, न्यूक्लियाइड्स प्रेजेंट होता है, राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। वहीं यूकैरियोट्स में सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, राइबोसोम्स और माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्गी अपर्चर जो होती है वो प्रेजेंट होती है। सेल थ्योरी दी गई थी। सेल थ्योरी में क्या बोला गया था कि जितने भी लिविंग होते हैं, लिविंग थिंग्स वो किससे बने हुए होते हैं, वो सब सेल से बने हुए होते हैं।
सेल जो होता है वो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट होता है। सेल जो होती है वो अराइज होती है फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग नेचर। ये रहा हमारे यूकैरियोटिक सेल्स का स्ट्रक्चर। अब यूकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर को हम क्या करेंगे, एक स्टोरी की तरह समझेंगे। किसकी तरह समझेंगे? स्टोरी की तरह समझेंगे। ठीक है, मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाऊंगी। देखो, एक शहर था जिसका नाम था सेल। क्या नाम था? सेल। और सेल जो था वो एक मॉडर्न और एक इंटेलिजेंट शहर था। इस शहर का नाम था, इसमें एक शहर था जिसका नाम था, मतलब पूरी सिटी जो थी सेल थी, और वो बहुत मॉडर्न और इंटेलिजेंट शहर था। इस शहर का नाम था यूकैरियोटिक सेल्स। इस सिटी का सबसे ख़ास बात ये थी कि हर एक वर्कर जो इसमें काम करने वाले थे वो डिपेंडेंट थे, और सब मिल के क्या करते थे, इस सिटी को मोस्टली काम करते थे। तो इस शहर का राजा कौन हुआ? दैट इज़ द न्यूक्लियस। शहर के बीच में एक बड़ा सा महल था जहाँ पे राजा रहता था। उस राजा का क्या नाम था? न्यूक्लियस था। राजा के पास सिटी का पूरा जो मास्टर प्लान था वो कौन था? डीएनए था। और हर डिसीज़न वही लेता था। कौन? डीएनए लेता था, और सभी वर्कर को ऑर्डर भेजता था। अब इसी में एक स्कूल थी जिसका नाम, स्कूल का नाम क्या था? न्यूक्लियोलस था। न्यूक्लियोलस जो था वो राजा के महल के अंदर का एक स्कूल था जिसका नाम न्यूक्लियोलस था। यही नए राइबोसोम्स को ट्रेनिंग दी जाती थी। अब ये राइबोसोम्स क्या है? राइबोसोम्स ट्रेनिंग के बाद सिटी की फैक्ट्री में जाके प्रोटीन बनाता था। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स क्या करता था? वो प्रोटीन की फैक्ट्री थी। मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स एक बड़ी फैक्ट्री थी जहाँ राइबोसोम्स मिलके प्रोटीन बनाते थे और उन्हें आगे भेजते थे। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स क्या थी? ऑयल और केमिकल्स की फैक्ट्री थी। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स राइबोसोम्स का काम करते थे। ये लिपिड्स मतलब फैट बनाते थे और हार्मफुल सब्सटेंस को डिटॉक्सिफाई करते थे। फिर आता था हमारा गोल्गी बॉडी। गोल्गी बॉडी एक क्या होता था? कॉरियर्स, मतलब जिसमें जो सामान भेजते हैं, कैरियर कंपनी थी। सभी प्रोडक्ट गोल्गी बॉडी के पास जाते थे। ये उसे थोड़ा मॉडिफाई करता था, पैकेजिंग करता था और उन्हें सही एड्रेस पे डिलीवर कर देता था या फिर भेज देता था। लाइसोसोम्स क्या थी? क्लीनिंग टीम थी। सिटी में जो सफाई का काम था वो लाइसोसोम्स करता था। ये कचरा, पुरानी मशीन, बैक्टीरिया को तोड़कर साफ़ कर देता था, इसलिए इसको हम सुसाइड्स बैग बोलते थे। परऑक्सीसोम जो था वो क्या था? सेफ्टी ऑफिसर है। परऑक्सीसोम्स क्या है? एक सेफ्टी ऑफिसर है जो कि क्या करता है, हमारे डेंजरस केमिकल्स को न्यूट्रलाइज करता है और सिटी को क्लीन करता है। वहीं पे एक कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया बिजली है, मतलब सिटी की बिजली है। माइटोकॉन्ड्रिया एक पावर स्टेशन है जहाँ पे एटीपी बनती है, इसलिए इसको पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से जानते हैं। साइटोप्लाज्म जो कि रोड है, पूरी सिटी में जेली जैसी जगह बनाते हैं, उसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। यहाँ पे क्या होते हैं? ऑर्गेनेल्स काम करते हैं और एक जगह से दूसरी जगह आते जाते हैं। फिर है साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन पूरी सिटी का फ्रेमवर्क था। ये रोड, ब्रिड्स की तरह सेल के शेप को सपोर्ट करता था। और सेल मेम्ब्रेन कौन थी? एक सिक्योरिटी गेट्स था जो सेल के बाहर सेल मेम्ब्रेन की सिक्योरिटी गेट था। ये सिर्फ ज़रूरी लोग या फिर सामान को अंदर आने देता था और वेस्ट को बाहर निकालता था। तो मैंने स्टोरी में क्या सुनाई? न्यूक्लियस क्या है? ये है राजा, मतलब कंट्रोल सेंटर। न्यूक्लियोलस क्या है? राइबोसोम्स स्कूल है। राइबोसोम्स क्या है? प्रोटीन फैक्ट्री है। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन फैक्ट्री है। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स लिपिड और डिटॉक्स फैक्ट्री है। गोल्गी बॉडी कैरियर और पैकेजिंग सेंटर है। लाइसोसोम्स क्लीनिंग टीम है। परऑक्सीसोम्स सेफ्टी ऑफिसर है। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस है।
साइटोप्लाज्म रोड है और सेल मेम्ब्रेन जो है वो क्या है, इसकी सिक्योरिटी गार्ड है। मतलब किंग न्यूक्लियस को मॉडर्न सेल सिटी के हर ऑर्गेनेल्स को अपना डिपार्टमेंट है और सब मिलके सेल को जिंदा और हेल्दी रखते हैं। देखो अब देखो हम ना कल हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं, कल से हम लोग एसिड बेस बैलेंस, मतलब एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, बफर क्या होता है, पीएच क्या होता है, बफर सिस्टम ऑफ बॉडी क्या होती है, बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम्स क्या होती है, ये रोल्स क्या होता है, लंग्स और किडनी इन द एसिड बेस का क्या रोल्स होता है, एसिड बेस इम्बैलेंसिंग क्या होती है, इसके बारे में हम लोग क्या पढ़ेंगे। इसको ये बहुत छोटा टॉपिक है, बहुत वेरी 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 शॉर्ट टॉपिक है, तो इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, कल जानेंगे। ठीक है कि अब देखो जैसे कि एसिड बेस बफर क्या है, पीएच क्या है, बफर सिस्टम क्या है, बाइकार्बोनेट्स बफर क्या है, इसका किडनी और लंग्स में क्या रोल है, क्यों यहाँ पे पीएच को मेंटेन करेंगे, एसिड बेस अगर इनबैलेंस हो गए तो हमारी बॉडी में क्या होगा, इसके बारे में हम लोग कल क्या करेंगे, पढ़ेंगे और कल इसके बारे में क्या करेंगे, जानेंगे। ठीक है, तो अगर आपको पता होगा तो एसिड क्या होता है, एसिड बेस बैलेंसिंग का मतलब क्या होता है, स्पेशली हमारे फ्लूइड्स मतलब ब्लड की बात करें तो ब्लड का पीएच कितना होता है, 7.35 टू 7.45 होता है। तो इसे मेंटेन कैसे रखेंगे, इस बॉडी को एंजाइम्स और ऑर्गन को सही तरीके से काम कैसे कराएंगे, एसिड्स क्या होता है, बेस क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स क्या होती है, कार्बोनिक एसिड्स क्या होती है, लैक्टिक एसिड्स क्या होती है, बेस क्या होता है, बफर सोल्यूशन क्या होता है, पीएच पोटेंशियल्स ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, क्या स्केल क्या होती है पीएच स्केल की, उस पर हम कैसे एसिड बेस और न्यूट्रल्स को मेजर करते हैं। बफर सिस्टम्स में बाइकार्बोनेट्स बफर जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, बेसिकली ब्लड में प्रेजेंट होता है, वो क्या होता है। फॉस्फेट बफर जो कि किडनी और सेल्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, वो क्या करता है, वो कैसे होता है। प्रोटीन बफर जो कि हीमोग्लोबिन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए होता है, वो क्या होता है। इन सब के बारे में हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे। उसके साथ साथ मैं आप लोगों को एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात बताने जा रही हूँ, जिसको आप लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा कि हमारे कॉलेजेस में स्पेशली अगर आपने बीएमएस किया है, बीओएमएस किया है, बीएनवाईएस किया है, तो आप लीगल वे में अपने प्राइमरी स्टेज पे एलोपैथिक प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो एक लीगल गवर्नमेंट कोर्स के बारे में मैं बता रही हूँ, जो कि CCH है, जो कि 1 साल का कोर्स होता है, जिसकी कंप्लीट फ़ीस जो है वो 25,000 होती है। या फिर अगर आप मेडिकल स्टोर चला रहे हो, उसे आप फार्मा क्लिनिक में चेंज करना चाहते हैं, तो मैं आपको एक बेस्ट टेलीमेडिसिन कोर्स है, इसके बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ। कैसे आप अपने मेडिकल स्टोर को कॉर्पोरेट मेडिकल स्टोर में बेहतर कर सकते हैं और एक हेल्थ केयर का एक इकोसिस्टम डेवलप कर सकते हैं। इसमें आप डॉक्टर से ऑडियो वीडियो पे कनेक्ट हो सकते हैं और कंप्लीट फ़ीस जो है वो भी इसकी 25,000 है। हमारे दिए गए नंबर पे आप कॉल करिए, कॉल करके अगर आपको इस सब्जेक्ट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, इस कोर्स के बारे में कुछ जानना है, इस टॉपिक के बारे में अगर कुछ जानना है, तो इस वीडियो में जो नंबर दिया गया है उस पर कॉल करिए। कॉल करने के बाद आपको इस कोर्स से रिलेटेड जितनी भी बातें होंगी वो बताई जाएंगी। तो कल हम लोग पीएच के बारे में पढ़ेंगे। आज की क्लास यहीं पे